Welcome to the semi-final of Adam's Chef. जितना सन्नाटा है आज फ्लोर पे, तो देख के अंदाजा हो रहा है कि वाकई सेमीफाइनल का जो प्रेशर है वो पार्टिसिपेंट्स ने लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं एक अप्रिसिएशन देना चाहूंगी इन 4 कंटेस्टेंट्स को कि इतने कठिन मराहिल को पार करके 400 से ज्यादा ऑडिशंस क्रॉस करके 16 खुश नसीबों में सिलेक्ट होने के बाद जजेस की सख्तियां झेलते हुए, हाथ कटवाते हुए, गर्मी में पसीना बहाते हुए, ये है वो 4 खुश नसीब जो पहुंचे हैं आज एडम्स शेफ के सेमीफाइनल्स में। सेमीफाइनल में आज है आपके लिए सरप्राइज, और सरप्राइज के नाम पे पार्टिसिपेंट्स की जरा फेसेस देखें किस तरह से इनकी हवाइयां उड़ जाती हैं। वैसे सरप्राइज सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, आई एम श्योर आप सबको अच्छा लगता होगा। बिल्कुल। आपको भी अच्छा लगता है सरप्राइज? आप लोगों के सरप्राइज बिल्कुल नहीं पसंद हमें। हमारे सरप्राइजेस इनको बिल्कुल नहीं पसंद। सरप्राइजेस हमारे पसंद नहीं है, लेकिन वैसे सरप्राइजेस सबको पसंद आते हैं। पर आई एम श्योर ये वाला सरप्राइज आज का आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इस सरप्राइज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे तो कल भी बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने, लेकिन ये सरप्राइज वाकई बहुत अच्छा सरप्राइज है। हम अक्सर टीवी कमर्शियल्स में देखते हैं, फूड स्टाइलिंग देखते हैं, माउथ वाटरिंग फिंगर लिकिंग फूड्स देखते हैं, दिल चाहता है कि बस जल्दी से स्क्रीन पे जब देखें तो या तो हम खाना ऑर्डर कर दें या ये स्क्रीन से निकल के और हम एंजॉय करें। लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी मेहनत होती है, किसके हाथों की जादूगरी होती है, हम आपको मिलवाएंगे आज उस शख्स से। पाकिस्तान फूड इंडस्ट्री की फूड स्टाइलिंग में सबसे बड़ा नाम, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करके आज पूरी पाकिस्तानी फूड इंडस्ट्री पे छाए हुए हैं। तमाम टीवीसीज, डीवीसीज, फूड कमर्शियल सब उन्होंने की है। दी वेरी रिनाउंड, वेरी फेमस, नन अदर देन शेफ यूसुफ राजपूत। वालेकुम अस्सलाम शेफ एंड वेलकम टू एडम्स शेफ। बिल्कुल ठीक, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है एडम्स शेफ का पार्ट में? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लग रहा है। बाकी मैं ये सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोग थैंक यू सर। चारों इस स्टेज तक पहुँच चुके हैं और बहुत ही मुश्किल तरीके से पहुँचेंगे, क्योंकि माशाल्लाह जो सामने बैठे हुए हैं उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस दिए होंगे आप लोगों को, यकीनन मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अभी देखते हैं ना कि ये अपने हाथों अच्छा, का ये जादू कुछ कर रहा कैसे है? चलाते हैं। अरे यूसुफ राजपूत हमारे साथ हैं और ये ऐसा तो हो हम फिर- इनसे प्लेटिंग ना करवाएं। इससे बेस्ट पार्ट कुछ नहीं है इन चारों के लिए कि अगर यूसुफ राजपूत इस वक्त प्लेटिंग कर रहा है तो मैं कहूंगा कि आप चारों ये सीखें। आज के दिन भी आपको काम आएगा और कल जो खुशनसीब 2 होंगे उनके लिए भी ये काम आएगा। माइंड में रखिएगा, खुशनसीब 2 जो होंगे कल, हाँ, उनके शेफ ने बिल्कुल। आइडेंटिफाई कर दिया ये चीज ना। तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी भी आप चारों पे वही प्रेशर है जब तक 2 डिसाइड नहीं हो जाए। एग्जैक्टली तो आइए आप चारों आइए यहाँ पे सीखिए। ये आ आज की जाइए। प्लेटिंग आपके बहुत काम आने वाली है आगे चल के भी, और लाइफ में जो घर बैठे हमारी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए बहुत काम आएगी। यार वर्दा मैं भी देखूंगा ना यार, मुझे भी सीखना है। मतलब अरे 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 हम भी सीखेंगे। नहीं यार, अच्छा सर, थैंक यू। चले। तो सीन ये है कि देखें, मैं अपने पाकिस्तानी फूड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और मैंने अपनी पाकिस्तानी फूड की ही स्टाइलिंग कर रहे हैं जो हमारी कुजीन है, पाकिस्तानी कुजीन। तो मैंने आज बनाई है खीर एंड शाही टुकड़ा और अचार गोश्त विद पापड़, ठीक है। लेकिन इसकी सर्विंग मैं फ्यूजन में करूँगा, जैसे फ्यूजन में सर्विंग होती है सिंगल पोर्शन, ठीक है, और बहुत आसान और क्विक, ताकि जब आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, प्लेटिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है। जैसे आपके पास यहाँ टाइम कम है, तो मैं वही टाइम आपका बचाने आया हूँ कि आप कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा काम कर सकें। अच्छा गाइस, देखें बहुत सिंपल और ईजी है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं करने वाला ताकि आपका टाइम कम से कम लगे। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। पोर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भर के देना ज़रूरी नहीं है, अच्छा और टेस्टी होना ज़रूरी है और अच्छा दिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, इसमें जो है ना मटर, आज तुम करो, इसमें जो है ना मटर करता है आप कितने कोर्सेज दे रहे हैं और क्या साइजेस दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आपका 2 कोर्स है, 3 कोर्स है, 5 कोर्स है, 7 कोर्स है, 8 कोर्स है, 10 कोर्स है, आप कितने कोर्सेज पे आपका मील है, उस हिसाब से फिर आपकी पोर्शनिंग होती है स्टार्टर की, मेन कोर्स की, फिर डिजर्ट्स की।
तो जब आप डिवाइड कर देते हैं तो उसमें अगेन वो 10 कोर्सेज जो हैं वो उनके बीच में आपका सॉर्बे भी आ जाता है और XYZ बाकी के प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। अच्छा, जितनी प्लेट आपकी क्लीन होगी उतना आपकी डिश एनहांस होगी, ठीक है? तो प्लेट का क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके जी, आप टाइम को कम से कम यूज़ करना है मुझे, ठीक है? और टेस्ट को बरकरार रखना है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो हमने टाइम को बचाना है, अच्छी स्टाइलिंग करनी है और अच्छे टेस्ट को बरकरार रखना है, ठीक है जी? शेफ फिर आप बताएं। जबरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा, ये कॉटेज है जी शेफ। एडम्स की कॉटेज चीज यूज की आपने? जी। अच्छा, एक चीज़ और, मैं एडम्स की कुछ चीज़ें इसलिए यूज़ कर रहा होता हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी हमारे साथ स्टैंड आउट हो जाती हैं हमारी रेसिपीज़ के साथ। वो माशाल्लाह उनके टेस्ट भी अच्छे हैं और वो हमारे मतलब बिल्कुल ऐसे है कि क्विकली जैसे अभी इस टाइम हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोग अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना क्विक चीज़ें आपके काम आ। तो मैं एडम की चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? आप देख रहे हैं कटिंग की इवनली साइज स्लाइसेस किस तरह से कर रहे हैं शेफ? शेफ, साइंस ही सारी जो है ना परफेक्शन है। बिल्कुल ऐसे ही शेफ। जब तक परफेक्शन नहीं होगी ना कटिंग के अंदर, उस वक्त तक वो खूबसूरती निकल के आएगी नहीं। ओके, अब मेरा रह गया सिसमी। वाओ, क्या जबरदस्त लग रहा है। सिर्फ सिंगल ही आप देखिए पोर्शन साइज सिंपल तरीके से। ओके जी, ये मेरी एक डिश हो चुकी है रेडी। वाओ, अच्छा जी, अब एक हम बनाने जा रहे हैं डेजर्ट, ठीक है? और ये डेजर्ट आप सब ने अपने अपने घरों में खाई हुई है, बहुत आसान है, बहुत क्विक है। सब मैं उसको सर्विंग डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ। गाइस, जस्ट फॉर द नॉलेज, आप इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास टाइम कम है, मैं चाहता हूँ कम टाइम में आप अच्छी से अच्छी चीज़ को प्रेजेंट कर सकें, ठीक है? और अपने जो पार्टिसिपेट जिस मकसद के लिए किया है वो मकसद आप लोग पूरा कर सकें, राइट? तो पैनिक नहीं होना है, ईजी रहना है। पैनिक होने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैसअप ही होगा, ठीक है गाइस? जी बिल्कुल, यही हूँ। और ये मेरी लास्ट डिश भी रेडी है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तब आप लोगों ने सीख भी लिया है, देख भी लिया है, अब एक और सरप्राइज। हाँ। आई एम सीरियस, मैं मजाक नहीं करती। सरप्राइज सारे जो हैं वो वर्दा के एंड से ही आ रहे हैं, हाँ, ये याद रखना। अगला सरप्राइज आपके लिए ये है कि प्लेटिंग सिखाने के बाद आज हमारे जजेस पैनल में शामिल हैं शेफ यूसुफ राजपूत। और ये आपकी प्लेटिंग को आज जज करेंगे। सो ऑल द बेस्ट पार्टिसिपेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। तो आप टाइम वेस्ट किए बगैर शेफ आप प्लीज सीट उठा लीजिए जजेस की, और आप लोग टाइम वेस्ट किए बगैर अपने अपने काउंटर्स पे चले जाएं ताकि हम आज का टास्क शुरू करते हैं।
बारी आती है आज के टास्क की। चूंकि है सेमीफाइनल राउंड, तो टास्क इतना आसान तो नहीं होगा। क्या लगता है आपको पार्टिसिपेंट्स, टास्क आसान होगा आज का? आज आपको बिल्कुल क्या नहीं। लग रहा है, क्या दिया जाएगा आपको? एनी गेसेस? रात भर तो ख्वाब में कुछ ना कुछ नजर आया होगा, लॉबस्टर, फिश। इतने बड़े बड़े स्केल जिंदगी में पहली दफा देखे थे मैंने। तो आज क्या लग रहा है, आज क्या सरप्राइज होगा? वैसे ही होगा Crocodile. कुछ। गुड। नहीं, crocodile नहीं चाहिए। क्या हो सकता है? वेल। चले जी, तो आज का टास्क आपको दिया जाएगा जिसमें आपने बनाना है एक एपेटाइजर और एक मेन कोर्स। अब उसमें क्या है वो बताएंगे आपको शेफ गुलजार। जी, मेन कोर्स जो है वो बीफ का है। सबों ने बीफ से बनाना है, ठीक है। ये नहीं कि आप कोई चिकन में बनाएं, कोई अलग करे। मेन कोर्स बीफ में आपने तैयार करना है और एपेटाइजर जो है वो आपने तैयार करना है प्राउंस के अंदर, यानी कि झींगों में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं और बहुत सोच समझ कर काम कीजिएगा। मैंने एवाकोंडा या क्रोकोडाइल नहीं दिया वरना उसके लिए मुश्किल हो जाती। तो ये है आप लोगों ने मेन कोर्स और एपेटाइजर। बाकी क्या बनाना है ये आपने खुद डिसाइड करना है, बाकी जलाल आपको बताएंगे। इसमें बीफ और प्राउन में अगर ऑप्शन है आपके पास, तो मेरे ख्याल से आपके पास प्राउन में एक वास्ट ऑप्शन आता है, ठीक है। बेतहाशा आपके पास ऑप्शंस आते हैं, और जिस तरह से हमेशा वर्दा बताती हैं आपके राइट और लेफ्ट के ऊपर जो पेंट्री है और सारी इंग्रेडिएंट्स हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप ब्राउन में कहीं पर रह सकते हैं या आपको कोई मुश्किल होगी। बीफ का एक अगेन आपके पास एक बड़ा ऑप्शन है जो आप बीफ में खेल सकते हैं। आप फ्यूजन कर सकते हैं, आप उसको मतलब किसी भी रीजन को मिक्स कर सकते हैं आपस में, फ्लेवर्स को मिक्स कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में जिस तरह से यूसुफ राजपूत ने बताया कि आप प्रेजेंटेशन फाइनलाइजेशन की तरफ जाते वक्त आप उसको फ्यूजन कर सकते हैं। तो आपके पास एक बहुत बड़ा गेम है खेलने के लिए। तो मगर आज मुझे जो लगता है आप लोगों के लिए जो सबसे मुश्किल टास्क होगा वो होगा प्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि आपके पास आज यूसुफ राजपूत है जो आपकी प्रेजेंटेशन को जज करेगा। तो जी शेफ, कितना टाइम देना चाहिए? मेरे ख्याल से जो ऑप्शन आज का इनके पास है 30 मिनट्स 30 मिनट्स? 15 मिनट स्टार्टर के देते हैं, 15 मिनट मेन कोर्स के देते हैं। और शेफ जी, क्या शेफ? कहते हैं? नहीं, कम है, इसलिए कि कम है? बीफ है। सेमीफाइनल है, चैलेंज है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सिर्फ हमें कुकिंग नहीं देखनी है शेफ इस लेवल पे आके, हमें देखना है इनकी टाइम मैनेजमेंट, इनकी प्लेटिंग स्किल्स, हैंडलिंग, तमाम चीजें, इनका डिसीजन कि किस तरह से किस रेसिपी का ये लोग सिलेक्शन करते हैं। तो इसके लिए प्लस मीट प्लस मीट है, तो 30 मिनट्स इज इनफ हैं? कि जी 30 मिनट्स। टीम की भी यही कॉल है। और मैं ये मीट के बारे में भी कह रहा हूँ कि मीट को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि beef अंडरकट ना। है। अच्छा, अंडरकट है, चलें फिर तो मसला नहीं है। 35 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 30 मिनट्स डिसाइडेड थे, लेकिन 5 मिनट्स का ग्रेस टाइम मिलता है आपको शेफ गुलजार की वजह से। सो थैंक्स टू शेफ गुलजार। Thank you. और इंग्रेडिएंट्स आपको पता है कहाँ है, मीट पोर्शन कहाँ पे है आपको पता है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बीफ स्टेक और क्रम ब्राउन। आप सेमीफाइनल में
क्रम प्राउन बना रहे हैं, सॉस बनाएंगे, सॉस टाटर स्टार्टर सॉस बनाएंगे इसके साथ। आपके माइंड में स्टार्टर में क्रम प्राउन और टाटर सॉस आया, दैट्स इट? यस सर। सीरियसली? मतलब आपने प्राउन को इस वक्त इवन के इसकी क्रमिंग भी जो है ना आपकी, वो उस तरह से परफेक्ट नहीं है, और आपने एस्पेरेगस जिस तरह से रखा हुआ है ये भी सही नहीं है। तो प्लीज अगर तो वो खुशनसीब आपने बनना है तो थोड़ा सा आपको ख्याल करना पड़ेगा, और मेहनत जहां आप कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप रोज़ क्लीननेस का थोड़ा ख्याल रखें, हाइजीन के पॉइंट्स हैं आपके। अगर आप लोग इतनी गंदगी से काम करेंगे सेमीफाइनल में पहुंच के तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये। शेफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज एलिमिनेशन 2 का नहीं 3 या 4 का ही हो जाएगा। ऐसा और ना हो यही कि मुझे लग रहा है कि सारे ही- फिनाले इसी को करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी हमारे पास टाइम कितना रहेगा शेफ, सिर्फ हमारे पास 9 मिनट बाकी हैं। गाइस? और 9 मिनट से 1 सेकंड मैं ऊपर किसी को नहीं दूंगी। सेमीफाइनल है, कोई मजाक नहीं हो रहा है। आप लोगों की स्पीड देख के लग रहा है कि क्या कर रहे हैं आप लोग। अगर 9 मिनट है तो आपको टाइम नहीं मिलेगा शेफ यूसुफ राजपूत की प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए। जो पॉइंट्स आपको शेफ यूसुफ राजपूत ने देने हैं वो पॉइंट आपके काटे जाएंगे। चलो भाई, कब तैयार करना है आपने? बस आपका बीफ, रोज बीफ रेडी नहीं है तुम्हारा? शेफ बस पैन आ जाए। पैन प्रोडक्शन। रोज रह गई, रोज रह गई, रोज तुम लोग रह जाओगे, चारों के चारों रह जाओगे। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों से हो पाएगा। स्पीड अप, स्पीड अप। मैं काउंटडाउन देने वाली हूँ अगले 3 मिनट में। और फिर ऐसे हुआ कि मैं डबल माइंडेड हो गई, कुछ कर नहीं पा रही थी, और इसी बीच जो था मेरे हाथ से जो थी वो, मुझे लग रहा था कि मेरे हाथ से जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता गेम जा रही है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि इन चारों ने स्टेक क्यों चूज किया। आपके पास अंडरकट का ऑप्शन था, आप थाई पे जा सकते थे, आप चाइनीज पे जा सकते थे, आप जापानीज पे जा सकते थे, आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि ये हिंट पहले दे चुके हैं कि भाई आपने जो है ना किसी भी चीज को कोई भी डिसअपॉइंटमेंट का लेवल शेफ बहुत अप हो गया है। Okay. Now countdown begins. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. time's up, hands up, step back.
Hands up, step back, Seema, leave. Leave. Ehsan. तुम टाइम मैनेज नहीं कर पाई, क्या हुआ? हाँ, बस चुप, कोई बात नहीं। तुमने जो किया अच्छा किया, मगर तुम्हारे से गलती हुई है टाइम मैनेजमेंट की। तुमने रेसिपी की सिलेक्शन और टाइम मैनेजमेंट में मिस्टेक की है। डिसअपॉइंटमेंट है यार, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम अच्छा करोगी और तुम करती आई हो। तुमने जो मीठे में काम किया, डिजर्ट का जो तुमने काम किया, उसके बाद ये क्या करें वर्दा? कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो चुका। काउंटर्स पे जाया जाए, काउंटर पे जाएं और टेस्टिंग ही चलते हो हैं सकती है। अब तो कुछ हाँ। नहीं बचा। पार्टिसिपेंट्स, जो करना था कर लिया, जो होना था वो हो गया। अब टेस्टिंग की बारी आती है। प्लेटिंग के लिए आज हमारे साथ स्पेशली मौजूद हैं शेफ यूसुफ राजपूत, जो आपको ग्रेस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग दे सकते हैं। आज ज्यादा मेन फोकस था प्लेटिंग पे, मगर मुझे लग नहीं रहा है कि शेफ कुछ इम्प्रेस हुए होंगे। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक। एहसन से बड़ी उम्मीदें हैं शेफ, बट जो आज हुआ है उसके बाद। एहसन की कल की फिश शेफ यूसुफ परफेक्टली मॉइस्ट, परफेक्टली कुक्ड। उनके जो बटर सॉस के साथ उन्होंने बनाया था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। बहुत उम्मीदें थी हमें आज, लेकिन लेट्स सी। एहसन क्या बनाया? शेफ बीफ स्टेक है और प्रॉन्स है। रेयर है, मीडियम रेयर है या वेल्डन है? और साथ में इसके साथ क्या चीज बनाई है? शेफ बन बटर विद लेमन सीजनिंग और सॉस जो है, और एपेटाइजर प्रॉन्स, क्रम प्रॉन्स। सिंपल क्रम प्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, जो बीफ में नीचे मुझे इसकी चीज नजर आ रही है, वो स्टफ किया मैंने। स्टफ किया है, मतलब आपने इसमें एडम्स की चीज स्लाइस स्टफ की है। यस। ठीक है, तो ये अच्छा एस्पेरेगस। पैरागस पे मैं पार्मेसन चीज स्प्रेड करके फायर गन से। मीट का क्या पोर्शन था आपका? 180 200। 180 to 200 था। ठीक है। एहसन, इसमें और भी बेहतर स्टाइलिंग हो सकती थी मेरे ख्याल में, है ना? और मैंने अभी आपको थोड़े से हिंट्स भी दिए थे। क्विक टाइम में क्विक चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल हैं, इतना मुश्किल नहीं था। तो मुझे लगता है कि इसमें स्टाइलिंग को आपको बहुत टाइम मिला था। आप छोटे छोटे एलिमेंट से काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते थे। थोड़ा दीजिएगा मुझे। एहसन, आप जा सकते हैं। रमशा, आ जाइए। हाथ कैसा है तुम्हारा? बेहतर है शेफ। जला कैसे ये? पतीली लग गई। पतीली लग गई? जी शेफ। पतीली पॉट, यस। सॉसपैन। सॉसपैन। जी। ये नाइफ गिरती है तो तुम्हारी प्रेजेंटेशन के पॉइंट कट जाते हैं। क्या बनाया रमशा? मैंने बनाया है गार्लिक बटर स्टेक, उसके साथ मैंने बटाटा हरा रखा है और शिताकी मशरूम यूज़ करते हुए कॉटेज चीज़ एडम की सॉस बनाई है, जिसको मैंने स्पाइसी रखा है। और उसके साथ माइल्ड फ्लेवर बैलेंस करने के लिए ये वाली सॉस थोड़ी स्पाइसी है, तो मैंने एडम योगर्ट एंड कॉटेज चीज़ के साथ सार क्रीम बनाई है और उसमें मैंने दिल का फ्लेवर दिया है। और मशरूम में मैंने कॉटेज चीज़ स्टफ़ किया है। और ये एपेटाइजर में रिकन्स्ट्रक्टेड टाकोस बनाए मैंने। इसके अंदर मैंने जो सार क्रीम बनाई है, आई हैव यूज्ड योगर्ट और थोड़ी सी क्रीम। तो आपको नहीं लगता आपने बहुत ज़्यादा साइडलाइंस डाल दी इसके अंदर स्टेक के साथ? जी शेफ, बिल्कुल स्टाइलिंग करने ये का। उस टाइम मैं फिर दोबारा वही बात पे आऊँगा कि मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है प्लेट को भर दो। जी। तो अब मुझे बताएं कि ठीक है कि आपने फ्लेवर्स बहुत सारे दे दिए इतने कम टाइम में, बहुत अच्छी बात है,
Right. लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी जो स्टेक का जो फ्लेवर है वो इन सारी चीज़ों में गायब हो जाएगा? बिल्कुल सही। शेफ आई थिंक प्लेटिंग के ऊपर आप मार्क्स दे दें, बाकी फिर हम इनको बाद में बताते हैं। रमशा, सीमा, जो है जिस तरह है ले आइए। सीमा क्या बनाने की कोशिश की है? शेफ मैंने इसको स्लाइस में जो है सर्व करना था स्टेक को। किस चीज में? अच्छा, और ये क्या रेयर है, मीडियम है या वेल डन है? शेफ जो मैं चाह रही थी वो नहीं हुआ, तो अभी मैं बनाने की कोशिश क्या कर रही थी सीमा? चीज के साथ फिलिंग करके मैं ब्रेड क्रम्स इसको करके फिल करना चाह रही थी, और इसके साथ मैं मोरोक्को सॉस देना चाहती थी। इसके साथ के स्टेक के साथ? प्रॉन्स के साथ। एक्सपेक्ट आपसे बहुत ज्यादा किया था, और मुझे लगता था कि आप सबसे बेहतर करोगे और सबसे बेहतर निकलोगे, बिकॉज कि आप अब तक जितना करते आए सबसे बेस्ट करते आए। इवन कि आपकी प्रेजेंटेशन, आपके टेस्ट, आपका तरीका, आपका टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग ऑन पॉइंट, ठीक है। बट आज आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए सीमा। आज आप वो नहीं कर पाए जो आपसे एक्सपेक्ट किया था हमने। हमेशा से कहते आए हैं कि फोकस हो के काम करना है, और जो सोचा है उसी पे फोकस रहो, ठीक है। नहीं तो वो टास्क ही ना लो जिसके ऊपर आपको आगे जाके टाइम मैनेजमेंट में इशू हो। चलें, उठाएं और खड़े हो जाएं। खत्री, जी खत्री, क्या बनाया? एपेटाइजर में टेपियोका क्रैकर with spicy prawn and a hint of Adam's जीरा रायता and garnish with cilantro। और हमारे पास मेन कोर्स में है कॉलीफ्लावर प्यूरे with sauteed asparagus and Brussels sprouts, रेयर स्टेक, और उसके साथ जो है वो मशरूम क्रीम। स्टेक 200 प्लस है? हाँ, 200 प्लस नहीं है? पानी रह के ना, इसका पानी वेट हो गया। निकल गया, बट हेयर है। ये रहे। तो हमारे पास ऑप्शन था गार्निशिंग और अच्छी करने का, और टाइम नहीं था। आई नो आई कैन डू बेटर। टेस्टिंग हो चुकी है, जजेस ने मार्क्स भी दे दिए हैं, रिजल्ट्स मेरे हाथ में। आप लोगों को बताया गया था स्टार्ट में कि आज हमारे साथ स्पेशली प्लेटिंग के लिए, उसका खास ध्यान रखने के लिए शेफ यूसुफ राजपूत स्पेशली आए थे। उन्होंने आपको प्लेटिंग की टेक्निक्स, रूल्स, प्रिंसिपल, सिंपल वे ऑफ स्टाइलिंग इन मिनिमम टाइम लिमिट, ये सब बताए। और मुझे नहीं लगा किसी ने भी उस पे ध्यान दिया या कान भी धरा। आज सेमीफाइनल था, ये रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और ये परफॉर्मेंस भी हम चारों जजेस में से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, स्पेशली शेफ जलाल। ही इज सो मच डिसअपॉइंटेड कि वो जाके बैठ गए थे। तमाम पार्टिसिपेंट्स ने अपनी अपनी जानिब से बहुत एफर्ट्स की हैं, तो एक बार इनको अप्रिशिएट कर दिया जाए। एलिमिनेशन कंपटीशन का पार्ट है, तो कोई दो तो आज हमें छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। और पहली एलिमिनेशन मैं चाहूंगी शेफ यूसुफ, आप अनाउंस कीजिए। ओके,
खैर ये थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि सबने ही मेहनत की है, यहाँ तक पहुँचे। सीमा बहुत ज़्यादा मैं डिसहार्ट हूँ सीमा को लेके कि बड़ी तारीफ़ सुनी थी कि सब अच्छा कर रहे हैं और समझ नहीं आई कि वो पैन से ही डिश को डिश आउट नहीं कर सकी, प्लेट तक ही नहीं पहुँची। तो हम क्या उन पे आगे कमेंट मैं क्या दूँ। बस ये है कि आज सीमा डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। बाकी सीमा बेस्ट ऑफ लक, आइंदा के लिए आप मेहनत करें और आगे बढ़ें। यहाँ पे आपकी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई है। शुरू बिल्कुल ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। सीमा सेमीफाइनल तक आई, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बस आज थोड़ा टाइम मैनेज नहीं कर पाई। तो होता है, प्रेशर में आ जाते हैं, कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं। बट सीमा के लिए, उनकी परफॉर्मेंस के लिए ज़ोरदार तालियां। मैं यही कहूँगी कि जो मैंने मिस्टेक की वो मेरी पूरी लाइफ के लिए एक लेसन हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं ये मिस्टेक मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा कभी करूँगी। और जब मैं इस कंपटीशन में आई थी, मैं अपने हस्बैंड को कह के आई थी कि मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि 2 चीज़ें होती हैं लाइफ में, या तो इंसान जीतता है या सीखता है। और मुझे खुशी है कि मैंने सीखा। अब शेफ गुलजार जी आप प्लीज अनाउंस कीजिए कि आज कौन है हमारे साथ सेफ जोन में। सेफ जोन का मतलब ये कि फाइनल। जी अनाउंस करने से पहले बस एक बात जरूर बार बार कह रहा हूं मैं, हर एपिसोड में मैंने कहा है कि प्लीज तजुर्बात ना करें। ये तजुर्बात करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। सेमीफाइनल में तो बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन फिर भी चलें ठीक है। लेकिन ये कि अब मुबारकबाद के साथ, एक नए हौसले के साथ, एक नई उमंग के साथ आगे जा रही हैं हमारे साथ रमशा। मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूं, चूंकि हमने स्टार्ट में ही बताया था कि प्लेटिंग की मार्किंग को बहुत ज्यादा फोकस रखा गया है, तो रमशा आपकी प्लेटिंग ने भी आपको बचाया है। थैंक यू। थैंक्स टू शेफ यूसुफ। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। और अब बारी है आखिरी एलिमिनेशन की। 2 लोग बचे हैं, सलमान खत्री और एहसन। आप दोनों आ जाइए यहाँ पे। आप दोनों को क्या लगता है कौन जाने वाला है ग्रैंड फिनाले में? क्या गलती की आपने? थोड़ा सा मैं कंफर्ट जोन से बाहर आ गया, जो डिसाइडेड था इन टाइम पे चेंज कर दिया। इफ आई वुड स्टिक टू माय प्लान तो शायद आई वुड सर्व बेटर। एहसन चल थोड़ा टाइम मैंने नहीं कर पाया, 2-3 सोची थी वो नहीं बना पाया। तो अब शेफ जलाल आप आइए और बताइए कि कौन जाएगा हमारे साथ ग्रैंड फिनाले में। अच्छा जी, तो मैं बड़े इस वक्त मुश्किल में हूँ क्योंकि इन 2 में से किसी एक ने जाना है। और जो रेसिपीज़ इन लोगों ने सेलेक्ट की, तजुर्बात जिस तरह से गुलजार भाई ने कहा कि नहीं करने चाहिए थे। एक्सपेरिमेंट अगर आप करते, अपने घर पे करते, अपने रेस्टोरेंट में करते, अपने इंस्टीट्यूट में करते, कहीं और करते, और ट्रेनिंग लेकर और प्रैक्टिस करके आप यहाँ आके अगर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते, तो शायद आज ये वक्त नहीं आता। तो खत्री, आपकी रेसिपी में बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी थी और बहुत सारी गलत चीज़ें भी थी। सेम आपके पास भी था, बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी और बहुत सारी गलत चीज़ें थी। तो ये सिर्फ मेरा अकेले का डिसीजन नहीं है, पूरी टीम का है। जिस तरह से वर्दा, यूसुफ और गुलजार भाई और हम चारों ने मिलके
ये पॉइंट्स दिए हैं और उन पॉइंट्स में कोई रॉकेट साइंस फर्क नहीं है, सही है। तो आप दोनों में से जो भी विनर होगा उसका हाथ जो है मैं ऊपर उठाऊंगा। तो हमारे साथ जो अगले राउंड में जाने वाले शख्स का नाम है वो खतरी नहीं है, एहसन है। गुड जॉब, गुड जॉब। सिर्फ एक पॉइंट का फर्क था और एहसन जो है वो ले गया, खतरी हमारा रह गया। सिर्फ एक मार्क से जो है वो मैं पीछे रह गया और फेलो जो कंटेस्टेंट थे 2 वो आगे चले गए। तो वो एक मार्क जो है ना, वो कहते हैं ना कभी कभी चिड़िया चुग गई खेत, तो वो एक मार्क जो है ना वो मेरा पूरा बाग, खेत भी नहीं पूरा बाग जो है ना वो मेरा चुग गया था। वो मोमेंट इस वक्त मैं इतना शायद इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मैं इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था मैंने क्या गलती की है। और वो गलती इतनी सिली गलती थी कि मैं सीजनिंग सही नहीं कर सका बीफ पे। मतलब इस स्टेज पे आके एक बंदा सीजन नहीं कर पा रहा, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था मैंने ये गलती की है कि मैंने बीफ में नमक सही तरीके से नहीं डाला, तो उसमें वो जो नमक की कमी थी वो मुझे ले डूबी। तो इससे आगे मैं कहूँगा वर्दा प्लीज़ वापस अपनी जगह पर आओ और अपना ये संभालो, मैं इससे आगे नहीं कर पाऊंगा, प्लीज आ जाएं। एहसन के लिए जोरदार तालियां। एडम्स का कोट लाया जाए प्लीज। यस, ये कोट कल के जो हमारे 2 हीरोज हैं ग्रैंड फिनाले के लिए जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो फाइनलिस्ट हैं 2, उनको दिया जाता है ये एडम्स शेफ का कोट। और ये सारी मेहनत, सारी जंग पहले राउंड से लेके आज तक की जो थी वो थी इस कोट के लिए। और रमशा और एहसन है वो खुश नसीब जिन्हें मिला है ये कोट। तो शेफ एक प्लीज आप दोनों आ जाए यहाँ, और शेफ यूसुफ एक आप प्लीज पहना दें। शेफ कोट पहनना मतलब आपका सीना तो वैसे ही फखर से चौड़ा। तुम मेरी हमेशा से दुश्मन नहीं हो, बट मैं ही तुमको कोट पहना रहा हूँ। दूसरा हाथ इधर करो, दूसरा हाथ इधर करो। हमारी पहली एडम शेफ की फाइनलिस्ट रमशा और हमारे एडम शेफ के दूसरे फाइनलिस्ट एहसन। एहसन, क्या फीलिंग्स हैं? सोचा था कि फाइनल्स तक पहुंचोगे? बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरी प्लेट ही कंप्लीट नहीं थी। सिर्फ ये भरोसा था कि मेरा टेस्ट शायद मुझे बचा ले, तो वही शायद आई थिंक टेस्ट नहीं बचाया। टेस्ट नहीं, और साथ में जो तुम्हारी एक मतलब बड़ी सॉफ्ट और कहेंगे कि कलर्स का मैच करता हुआ जो प्रेजेंटेशन था, ठीक है, वो एक रेड चिल्ली जो है आपकी काम कर गई। अदरवाइज आपकी अगर वो रेड चिल्ली नहीं होती तो शायद आपको प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स वो नहीं मिल पाते, और बट अदरवाइज आप टेस्ट में ऑन पॉइंट थे। was a great journey, it was a great platform for everybody, और let's hope for best and may the best participant win। मैं यही कहूँगी कि यहाँ तक जहाँ तक मेरी जर्नी थी बहुत अच्छी रही, और मैं नेक्स्ट ईयर फिर आऊँगी
और जो एडम शेफ की ट्रॉफी है वो मैं लेके जाऊंगी। तो ये हैं दो फाइनलिस्ट जो जाएंगे हमारे साथ ग्रैंड फिनाले में, और ग्रैंड फिनाले में होने वाला है असली जायकों का टाकरा। देखना ये है किस में कितना है दम, कौन करता है एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी चूक, कौन लेता है ओवर प्रेशर, कौन करता है अपनी चीजों को ओवर कुक और हो जाता है बाहर एडम्स शेफ के टाइटल से। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जीतने वाले को मिलेगा 3 लाख का कैश प्राइज। तो तैयार रहिए ग्रैंड फिनाले के लिए। आप लोग तैयार हैं? यस शेफ। तो मिलते हैं आपसे ग्रैंड फिनाले में। देखना मत भूलिएगा एडम्स शेफ।